जबरदस्त तगड़े दलाल दिए हैं आपने ऊपर, क्या सूरत हाल है? चार बातें हैं, ये याद रखें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गेट इमरान खान मूवमेंट चल रही है और गेट इमरान खान के लिए उनको एक मसूद महमूद चाहिए जो इकबाली बयान दे, जिस तरह भुट्टो के खिलाफ मार पीट के उन्होंने एक हासिल किया था, वो तो नहीं हो रहा। आज मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया और बताया पूरा कोर्ट को, आप थे वहाँ जी, कि 9 तारीख को शहबाज गिल पकड़े गए। आइन का आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जिस दिन से कोई बंदा पकड़ा जाए उस दिन से लेके 15 दिन से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। आज जो हुआ वो ये था कि आज उसका 14वां दिन था जी। अब 15वें दिन में चंद घंटे रह गए। मैंने उनको कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस तो देखें और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पे और बार एसोसिएशन की आज़ादी पे हमला है कि को ऑथर कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक जज साहब को कह रहा हूँ, जज साहब कह रहे हैं आपकी तरह मैं भी मजबूर हूँ, शहबाज गिल के साथ नहीं मिलने दिया गया। ये तो हिटलर ने, जो मिनी हिटलर है ना, इसने भी कोई गस्टापो अंदर कुछ बनाया हुआ है। गस्टापो उसकी पुलिस थी एडल्फ हिटलर की जी। तो इसलिए मैंने उनको ये बताया पहला कि केस ये है कि इन्होंने कमेंट्स किए। कमेंट्स की तो वीडियो बरामद होगी जी, फिर अपने खंबा उखाड़ लो फिर उसका। जी जी, लैंडलाइन से कॉल की। ये इनको मैंने साथ ये भी कहा पूरे शहर में डाके पड़ रहे हैं, डाकू राजा को डाकू तो पढ़ के दसो सानू। अच्छा सर, आपने ये भी पूछा कि शहबाज गिल को कहां पर रखा गया था? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। जी जी प्लीज। एक ये है, दूसरा ये कि इसको पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया? ऑन द आई ऑफ कैमरा, उसको गन पॉइंट के ऊपर पकड़ा गया जी, ठीक। तो फोन तो आपके पास है, मेरे पास किधर है? आप कहते हैं फोन कहाँ है? फोन तो पुलिस के पास है जिन्होंने पकड़ा, जो गाड़ी ले गए, बंदा ले गए, फोन उन्होंने क्या कहा होगा, घर छोड़ो, नो। दूसरा जो नुक्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने रेज किया वो ये है कि आप ये कहते हैं कि फोन इजहार के पास है, जो उनके कोई असिस्टेंट हैं, ड्राइवर है, इजहार मौजूद नहीं है जी, और इजहार पे अलग पर्चा है। तो फिर आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, इस पर्चे में या उस पर्चे में झूठ बोल रहे हैं? या ये पर्चा झूठा है या वो पर्चा झूठा है? वैसे तो ये आपे भी तो दोनों ही झूठे हैं। तीसरी बात मैंने ये बताई, और तो कोर्ट के सामने तो झूठ नहीं चल सकता ना, हमने खोला आज देखा आपने। तीसरी बात मैंने उनको ये बताई कि आपको पता चल गया कि आप ये टेलीफोन कॉल आई है लैंडलाइन से, तो पुलिस अगर खंबा उखाड़ना चाहती है तो उसके लिए शहबाज गिल की तो सेहत इजाजत आजकल गिल की नहीं देती कि वो कुछ आपकी मदद कर सके। उसके लिए आपको ये नाके छोड़ के जरा जाए ना, फिर खंबा ढूंढे, खंबा उखाड़े। तीसरा जो और चौथा पॉइंट ये मैंने उनके सामने रेज किया कि मैंने उनको सेक्शंस बताया 172 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसमें लिखा हुआ है कि आज क्या कार्रवाई हुई तफ्तीशी लिखेगा। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये कार्रवाई हुई, पहले एक ने लित्तर मारे, दूसरे ने डांगे मारी, तीसरे ने बराना किया, चौथे ने बदतमीजी की, बेआबरू करने की कोशिश की। ये तो वो करते रहे। मैंने इनको कहा ये बड़ा खतरनाक जज साहब ट्रेंड है, इससे कोई नहीं बच सकेगा अगर इसको हमने ना रोका। साहब ने मिल के इसको रोकना पड़ेगा, और रोकना इस तरह से है कि शहबाज गिल का आज रिमांड मजीद ना दिया जाए। 14 दिन में जो पुलिस कुछ नहीं कर सकी, उसने एक दिन में सवाए मारने के और क्या करना है। और मैंने फिर उनको ये बताया, मैंने कहा ये तो कोकाफ के पहाड़ों तक चीखें जा रही हैं, आपने जी भी तक जा रही है बलूचिस्तान, और कहाँ तक चीखें जा रही हैं। आपने ये भी कहा कि शहबाज गिल टूटा नहीं है, बिखर गया है जिस तरह बेआबरू से किया गया है। जाहिर है एक यू आर ऑल मैन, इफ समबडी एंडेंजर्स योर मैनलीहुड तो बंदा फिर बिखर सकता है, टूटेगा नहीं। इसलिए कि टूटना अलग चीज है। अच्छा सर, तशद्दुद किसने किया था? आपने भी पूछा कि पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, तो फिर किसने किया था? मैंने ये वो सवाल पूछा जो इमरान रोज जलसों में पूछता है। आपको क्या आज इमरान के वकील ने उसकी बेल कराने के बाद यहाँ आके वही सवाल उठाया है। पुलिस खड़ी है, मैंने कहा पूछे ना किसने मारा है। किसने मारा है? पुलिस से पूछेंगे। जवाब नहीं मिला आपको भी? सर सुनने में जवाब तो मिल गया, आपको भी समझ आ गया। शहबाज गिल को कोई शरबत भी पिलाया गया, सही है साहब? हाँ जी, शहबाज गिल साहब को कोई शरबत भी पिलाया गया? देखें तफ्तीश में वो तो जहर का प्याला तो पेश किया जा सकता है, शरबत भी पिलाया। जी, आपने डॉक्टर बाबर अवान साहब के दलाइल जो सुने हैं, और ये तो बाहर उन्होंने बात की है, और जो अंदर आज उन्होंने अदालत के अंदर दलाइल दिए हैं, यकीनी तौर पर एक पूरा तिया पांचा जैसे कहते हैं उन्होंने कर दिया है
और जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी मुश्किल में डाल दिया है। जिस तरह डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, अब 14 दिन हो गए हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो मैं आपके सामने वो दलाइल भी रखना चाहता हूं जो कमरा अदालत के अंदर दिए गए हैं। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि शहबाज गिल को चादरों में यूं छुपा कर लाया गया जैसे एतकाफ वालों को छुपाया जाता है। जो कुछ 10 माह की बच्ची के साथ किया गया उसका दुख और करब बेटियों वाले ही समझ सकते हैं। सिर्फ एक बात बता दें कि शहबाज गिल से अब क्या बरामद करना है कि पुलिस को इसकी हिरासत चाहिए। डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, फिर एक वीडियो जारी की गई, दावा किया गया कि ये शहबाज गिल हैं और वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाई गई। गाड़ी के शीशे पर क्लैशन को मारकर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। सजाए मौत के मुजरम से भी फांसी से पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। शहबाज गिल को ऐसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया जैसे दुनिया की बदतरीन जेलों में कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। डॉक्टर बाबर अवान ने मजीद कहा कि शहबाज गिल को नंगा किया गया, इससे आगे मैं नहीं कहना चाहता। तो ये एक बहुत ही वो भयानक तस्वीर उन्होंने बयान की है, जो इससे पहले जो इमरान खान साहब जो है वो जलसों के अंदर और ट्वीट्स के जरिए भी आगाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा क्या डॉक्टर शहबाज गिल इंसान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, इसके कोई बुनियादी हकूक नहीं है। दुनिया भर से डॉक्टर शहबाज गिल के हक में बयानात आना शुरू हो गए। हम पाकिस्तान का कैसा इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को पाकिस्तान का तमाशा दिखाया गया है, हम अपनी नस्लों को क्या दिखा रहे हैं। डॉक्टर बाबर अवान मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन है और यहाँ पर आइन नहीं है। क्या ये यहाँ पर आइन नहीं है? डॉक्टर शहबाज गिल टूटा नहीं लेकिन बिखर गया है। उसने आबरू गंवा ली लेकिन इमरान खान के खिलाफ नहीं बोला। फैसल चौधरी एडवोकेट ने अडयाला जेल हुकाम की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी आज अदालत के सामने रखी है और रिपोर्ट के अंदर जो तशद्दुद का इंकिशाफ किया हुआ है। मुल्क तोड़ने वालों का इतना लंबा रिमांड नहीं लिया गया जितना शहबाज गिल का लिया गया है और हम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। डॉक्टर बाबर अवान ने मजीद कहा है कि सानिया APS के कातलों और दहशतगर्दों का भी इतना लंबा रिमांड नहीं लिया जाता और ये ज़मीर पर दस्तक हम दे रहे हैं। कमरा अदालत के अंदर जो दलाइल दिए गए बड़े वो तवज्जो के साथ सुने गए। हम शहर इक़्तिदार की अदालतें और यहाँ से जो आवाज़ जाती है वो गलगित के पहाड़ों से भी आगे गुजर जाती है। हम दुनिया भर को क्या बता रहे हैं, क्या हमारे दारुल हुकूमत में ये क्या हो रहा है। शहबाज गिल ने लैंड लाइन पर बात की, जाएं और उस कनेक्शन का खंभा उखाड़ कर ले आएं। मजीद उन्होंने कहा कि पूरे शहर में डाकुओं का राज है, चोरियां हो रही हैं, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स यहाँ इस्लामाबाद में शहबाज गिल पर लगी हुई है। जो 14 दिन में नहीं टूटा वो मजीद 2 रोज मारने से भी नहीं टूटेगा। एक ही हल है कि अब इसको या तो मार दें और या ये जो जुडिशल रिमांड है ये आप ना दें और मजीद इसको जो है वो ना फैलाएं। और ये बड़े ही आज जो दलाइल दिए गए, ये भी कहा गया कि आप आज मिसाल कायम करेंगे, यानी अगर आप आज रिमांड दे देते हैं तो ये रास्ता खुल जाएगा और कल को कोई भी इसको जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो ये आज डॉक्टर शहबाज गिल की जो लीगल टीम है उसकी तरफ से जो दलाइल दिए गए हैं, ज़ाहिर है 1:30 तक वक्फा हुआ था और जो पहली समाअत थी उसका तफसीली अहवाल मैं आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन इस वक्त जो दलाइल हुए हैं उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। एडवोकेट जनरल अपने दलाइल दे रहे हैं और पूरी तरह जो सरकारी मशीनरी है यहाँ पर ऐसे लगा जैसे एक कर्फ्यू का माहौल है। बख्तरबंद गाड़ियाँ आई, फिर पुलिस फोर्स जो है वो अब भी आप देख रहे हैं मुमकिन तौर पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि शायद उनको दोबारा भी जो है वो पेश किया जा सकता है। और इस वक्त भी सिक्योरिटी दोबारा वो हाई अलर्ट जो है वो की जा रही है। बख्शी खाने के अंदर वो मौजूद हैं। जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो एक ऐसा माहौल के अंदर जहाँ वकला और सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया गया और फिर चूँकि कमरा भी जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का छोटा था, वो समात पीछे से जो लोग खड़े थे उनको समझ भी नहीं आ रही थी। फिर इस दौरान जो है वो जब दलाइल हो रहे थे फैसल चौधरी साहब के, डॉक्टर बाबर अवान के, तो बिजली जो है वो भी गायब हुई। UPS चलाने की कोशिश की गई, उससे भी काम नहीं चला। तो एक गर्मी और हबस के अंदर पेंट कोट के अंदर मलबूस वकला की दलाइल देना ज़ाहिर है ये भी एक मुश्किल काम था। और आज इस जो मीडिया है उसका एक बड़ा फोकस था। यहाँ आकर फैसल फरीद ने जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी मानाखेज है और जो यहाँ पर जेल से बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई है। और मैं फिर कहूँगा
कि वो जो तमाम ख़वातीन व हज़रात सहाफ़ियों के लिबादे के अंदर जो नून लीग के वर्कर्स हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो ये दावा कर रहे थे कि कोई इस तरह का जो है वो तशद्दुद नहीं हुआ, ये वैसे ही अट्टे कट्टे हैं, और उन्होंने भूख हड़ताल भी की हुई थी। आज उन्होंने बताया यहाँ पर कि ज़बरदस्ती मुझे जूस पिलाया गया और मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मेरी जो है वो शेव की गई। ये सारी चीज़ें जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने आई हैं, तो अब अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड देना है तो ज़ाहिर है वो फिर उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और ज़मीर का एक बड़ा बोझ आज वकला ने भी कहा है कि ये आप पर डिपेंड करता है। और इस वक्त जो है ज़ाहिर है जब दलाल आएंगे तो मुकम्मल तौर पर आप सुन चुके होंगे, या तो 2 रोज़ा रिमांड जो है वो मंजूर होगा या जुडिशल करेंगे। जुडिशल अगर हुए तो ज़ाहिर है वो फिर दरख्वास्त ज़मानत होगी और उनकी यकीनी तौर पर ज़मानत अप्रूव हो जाएगी और आगे अदालतों के अंदर ये मामला उठ जाएगा। तो इमरान खान को बगैर ये तोड़ने की जो कोशिश है वो आइंदा चंद दिनों के अंदर अगले 48 से 72 घंटे में ये लग रहा है कि ये खेल जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने जा रहा है। और जो इमरान खान साहब की आज हुई है राहदारी ज़मानत अप्रूव हुई है, अब वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर कल या परसों पेश होंगे, उनकी ज़मानत कन्फर्म होगी और वो मुकदमा भी उड़ जाएगा। तो इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक मरतबा फिर ये मुश्किल काम जो है आगे आने जा रहा है, मुश्किल दिन है। तो ये इस वक्त ऊपर कमरा अदालत है जहाँ समाअत हो रही है। FC के और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वो यहाँ अपना हिसार अब दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बाबर अवान को दोबारा यहाँ पेश किया जा सकता है, और अब फिर जो है ऊपर नहीं जाने देंगे। तो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।